हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रदीप समीले क्लासेस। प्रदीप समीले क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं क्लास 10 सेशन 2020-21 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि सीबीएसई के द्वारा ऑफिशियली इशू किया गया है। तो इसमें जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इसमें दो पार्ट्स हैं पूरे पेपर में, 80 मार्क्स का है। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 में 1 to 16 क्वेश्चंस हैं जो कि 1 मार्क के हैं। इनकी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, तो इसको आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज मैं करने जा रहा हूं सेक्शन 2 का। तो सेक्शन 2 में क्वेश्चन 17 से 20 तक हैं, ठीक है। और इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ लें कि सेक्शन 2 हैज़ 4 क्वेश्चंस ऑन case study. Each case study has 5 case based subparts and examinee is to attend any 4 out of 5 subparts, ठीक है। तो हर एक में जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम ले लें कि क्वेश्चन नंबर 17 है, तो इसमें 5 सब पार्ट्स हैं और उनमें से कोई भी 4 आपको अटेंड करने हैं। हर एक 1 मार्क का है, ठीक है। तो ये 16 मार्क्स का ये है और 16 के ये भी है, मतलब 4 क्वेश्चन है। सो 4 × 4 16। तो इस तरह से 16 मार्क्स के हैं। तो ये हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का है। तो चलिए करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें से कोई भी 4 करने हैं। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि इसमें एक सनरूम है और सनरूम में क्या है, 4 वॉल दी हुई हैं। तो इस तरह से ये देख पा रहे हैं अपन, यहाँ पे 1 2 3 और इसमें बैक में 4 और इसके जो फ्रंट व्यू में भी ये स्क्वायर शेप दिख रही हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें 4 वॉल्स दी हुई हैं सनरूम की स्क्वायर क्लियर ग्लास पैनल से। और इसमें जो रूफ है उसमें 4 क्लियर ग्लास पैनल ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे भी देख सकते हैं हम टॉप रिव्यू में ये ट्रेपेजियम है और ये ट्रेपेजियम सेम साइज के हैं 1 2 3 4, ठीक है, सेम साइज के हैं। और ऊपर जो है यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये टिंटेड ग्लास है, ठीक है। ये टिंटेड ग्लास यहाँ पे भी दिख रहा है, ये टिंटेड ग्लास है। और इसमें क्या है, हाफ रेगुलर ऑक्टागोन है। तो हाफ रेगुलर ऑक्टागोन मतलब ऑक्टागोन में कितनी साइड्स होती हैं, 8 होती हैं। इसको हाफ कर दीजिए तो 4। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 4 यहाँ पे काट दिया है इसको ऑक्टागोन को। तो इस तरह से ये टिंटेड ग्लास है। बस इतना ही इसमें समझना है। उसके बाद तो अपन क्वेश्चन करेंगे फटाफट। तो क्वेश्चन निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन इसमें ए सब पार्ट है, इसमें 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से टिक करना है हमें करेक्ट वाले को। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या करना है, मिड पॉइंट निकालना है। ये पॉइंट्स दिए हुए हैं जे एंड आई। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखिए ये x1 है और ये x2 है। तो x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, यानी मिड पॉइंट हमारा x निकल आएगा। तो x1 + x2 यानी 6 प्लस और 9, x2 कितना है 9 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज 15/2। तो इसमें x की वैल्यू 15/2 है, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा, थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर इसमें मान लो 15/2 और किसी ऑप्शन में भी होता तो हम इसको आगे क्या करते, इसको y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2 भी कर देते। तो y1 + y, ये तो हमारी x की वैल्यू निकल आती और y की वैल्यू निकालने के लिए हम y1 यानी 17 प्लस y2 कितना है 16 और अपॉन 2, सो दैट इज 33/2। तो y की वैल्यू ये हो जाती। तो इस तरह से होता तो ये हमारा ये भी आ जाता, दोनों ही आ जाते। तो अब चेक कर लीजिए 15/2 और 33/2, यानी ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं सब पार्ट बी की तरफ। सो इसमें दिया है रेफर टू टॉप व्यू। टॉप व्यू को देखना है हमें। सो द डिस्टेंस ऑफ द पी। अब देखिए यहाँ पे पी कहीं दिया है टॉप व्यू में, नहीं दिया है। इसका मतलब यहाँ पे टॉप व्यू नहीं है, ये फ्रंट व्यू में हमें देखना होगा, क्योंकि इसमें तो पी हमें दिए नहीं था कहीं, यहाँ पे पी दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम फ्रंट व्यू में देखेंगे, ये भी हमें ध्यान रखना है, कहीं मिस्टेक हो सकती है। सो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द वाई एक्सेस। सो वाई एक्सेस से डिस्टेंस कितनी है, तो देखिए ये वाली वाई एक्सेस है, ये दिख रही है वाई एक्सेस है ये, और ये वाली एक्स एक्सेस है। यहाँ पे ओरिजिन है, ये 0 0 है। तो अब यहाँ से डिस्टेंस देखनी है वाई एक्सेस से, तो पी पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ पे देख लीजिए। तो ये देखिए 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये 4, लेकिन 4 से थोड़ा सा कम है ये, और 3 से ज़्यादा है, मतलब 3.7 के आसपास है, 3.7 के आसपास है। बट 3.7 तो इसमें ऑप्शन कोई है ही नहीं। तो ये नियरेस्ट कौन सा है, 4 है। तो हम इसको फर्स्ट वाले को राइट कर देंगे, यानी सब पार्ट बी का फर्स्ट वाला सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन इसके ऑप्शन नंबर सब पार्ट सी की तरफ। सो रेफर टू फ्रंट व्यू। अब फ्रंट व्यू को रेफर करना है अब इसमें, और द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड एस। अब ए और एस के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, तो इसको काउंट करके ही निकाल सकते हैं। अब इसमें आपको शायद छोटा दिख रहा होगा, तो इसको चलिए हम एनलार्ज करके दिखा देते हैं, तो आपको आसान हो जाएगा। अब देखिए ये ए पॉइंट है और ये क्या है, एस पॉइंट है। अब इसके बीच की डिस्टेंस काउंट कर लीजिए, और यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, ये स्क्वायर होना चाहिए। 1 स्क्वायर = 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1, अब यहाँ पे काउंट करते जा रहे हैं, अब आपको आसानी से दिख रहा होगा 2 एंड दिस इज 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 और यहाँ पे आ गया 16, यानी टोटल कितने हो गए हमारे 16 हो गए। कितने हो गए 16 हो गए। तो हम इस तरह से यहाँ पे कितना आ गया 16 आ गया, तो हम इसको 16 पे टिक कर देंगे, मतलब 16 मीटर हो गया। तो ये ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी जो है सब पार्ट डी की तरफ। सब पार्ट डी में क्या है, देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए बी इन द रेशियो 1:3। अब देखिए यहाँ पे 1:3 में है, यानी इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल दे दिया है 1 मार्क में। आई थिंक इस तरह का क्वेश्चन 2 मार्क्स में होना चाहिए था। तो चलिए कोई बात नहीं, इसमें दिया हुआ है तो हम करते हैं। तो इसमें देखिए ए और बी ये दो इसमें पॉइंट्स हैं, और इनकी हमें पहले इनके हमें कोऑर्डिनेट्स पता करने पड़ेंगे इसके द्वारा। और ये 1:3 में है, तो हम मान लेते हैं यहाँ इस पॉइंट पे ये 1:3 में डिवाइड हो रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे क्या लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें m1 m2 क्या हो जाएंगे 1:3 है, तो ये m1:m2 क्या होगा 1:3। तो m1 ये 1 है, ये 1 रेशो है और ये 3 है। तो ये क्या है हमारा m1 है, ये m1 की वैल्यू दी हुई है और ये m2 की दी हुई है। इसको आप 1 के और 3 के लिख के भी करेंगे तब भी के से के कैंसिल हो जाने वाला है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हम ए और बी के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालें। तो चलिए इसको फिर से हम एनालाइज कर लेते हैं एक बार। तो ए से लेके और बी तक की हमें निकालना है, यहाँ से ए से बी तक की। तो इसको एनालाइज करके हम आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए यहाँ पे ये हमारा ओरिजिन है, मतलब 0 0, इसको ध्यान से समझना। और यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे कितना है, ये ए पॉइंट कहाँ गिर रहा है, एक्स एक्सिस पे 1 पे गिर रहा है। तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट इसका एक तो 1 हो गया एक्स वाला। अब वाई वाला काउंट करना है, तो वाई वाला हम यहां से काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये आ गया 8, यानी ए क्या हो गया 1,8 हो गया। तो हम यहां पे लिख लेंगे 1,8। ठीक है, इसको लिख लिया हमने 1,8। ठीक है, ये 1,8 हो गया हमारा ए। अब हमें बी पे चलना है। तो बी देखिए नीचे कहाँ गिर रहा है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे गिर रहा है। तो यहाँ पे गिर रहा है, तो हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 और 5, यानी बी पे एक्स एक्सिस जो है वो कितना होगा 5 होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, और यहाँ पे y पे कहाँ गिर रहा है, ये इसमें y की सीध में यहाँ पे ले लीजिए। तो 6 तक तो हम यहाँ काउंट 8 तक तो हम काउंट कर चुके थे यहाँ पे। तो 9 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यानी 5,10 हो जाएगा। तो अब देखिए 1,8 और 5,10। ठीक है, तो 1,8 और 5,10 यहाँ से आया। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, क्या आया था हमारा 1,8 एंड 5,10। ठीक है, ये हमारा आया था। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इससे हम सॉल्व करेंगे जब, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू, इससे हमारी x की वैल्यू निकलेगी, इससे हमारी y की वैल्यू निकलेगी। तो ये सेक्शन फॉर्मूले में x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट लिखते जाते हैं, m1 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 इंटू x2 क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 इंटू x2 क्या होगा 5 होगा। इसको समझ लीजिए, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे x2 कितना है 5 है, तो 5 लिख देंगे। तो 1 इंटू 5, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 इंटू 5 और प्लस m2 कितना है हमारा 3 है, और इंटू x1 कितना है हमारा 1 है। तो यहाँ पे लिख देंगे और अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 बंदा 5 और प्लस 3 बंदा 3 और अपॉन 1 प्लस 3 दैट इज 4। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया 8 अपॉन 4। सो 4 टू द 8, यानी x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो अभी देखिए 2 में, इसमें 2 ऑप्शन में 2 है। तो अब हमें और आगे y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी इसमें। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी m1 y2। तो m1 की तो वैल्यू 1 है और y2 क्या है हमारा, y2 है 10, तो इंटू 10 प्लस और m2 हमारा 3 है, तो यहाँ पे 3 इंटू y1, तो y1 कितना है 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे और अपॉन में क्या करेंगे 1 प्लस 3। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 10 बंदा 10 और 8 3 दा 24, सो दैट इज और अपॉन 3 प्लस 1 4। अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 प्लस 10 दैट इज 34। तो यहाँ पे 34 अपॉन 4, तो 2 से काट दीजिए, तो ये 17 टाइम कटा। ठीक है, ये 30 था यहाँ पे, तो इससे 17 टाइम्स कटा, तो 17/2। अब 17/2 तो है नहीं, इसमें डेसिमल में है, तो 17/2 को करेंगे अगर अपन, तो 2 8 दा 16
और डेसिमल लगा, अब यहाँ पे 1 बचा था तो 0 उतारा, 10 हो गया, 2 5 द 10 यानी 8.5। तो कुल मिला के क्या हुआ, हमारा x की वैल्यू हमारी आई है 2 जो कि हमने यहाँ निकाली थी, और y की वैल्यू कितनी आई है 8.5 आई है। देखिए इसको क्वेश्चन को मैंने डिटेल इसलिए बताया कि ताकि ये 2 मार्क का भी आ सकता है, 2 मार्क्स का। तो अब इसमें देखिए 2,2.0,8.5 यानी फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, तो डी हो गया। हालांकि इसमें कोई भी 4 करने थे तो 4 तो अपन ने कर ही लिए हैं, लेकिन 5 में से कोई 4 करने थे तो 5वां भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो इसका ई सब पार्ट और कर लेते हैं अपन। अब ई सब पार्ट क्या है, देखिए ई सब पार्ट ये रहा आपके सामने। इसमें क्या है, रेफर टू द फ्रंट व्यू इफ अ पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम क्यू एंड एस। तो अब मान लीजिए कोई पॉइंट पी है जो कि इक्विडिस्टेंट है इस तरह से, तो इसमें डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करेंगे। क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, तो मान लीजिए पी कोई पॉइंट है जो जिसको हम मान लेते हैं कि एक्स वाई है उसका, ठीक है, ये लिखा ना पॉइंट एक्स वाई, तो मान लेते हैं। और यहाँ पे क्यू और एस जो कि हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हुए हैं 9,8 और 17,8, तो और ये आपस में इक्विडिस्टेंस है, यानी पी क्यू की जितनी डिस्टेंस है उतनी ही पी एस की डिस्टेंस है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू पी एस, ठीक है। अब पी क्यू इज इक्वल टू पी एस अगर है तो इसका मतलब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला हम डायरेक्ट यहाँ पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, इधर से रूट के अंदर लिखेंगे, रूट के अंदर, और यहाँ पे x1 माइनस x2, तो x1 को x मान लेते हैं, x2 को 9 मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 9, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस, और y1 माइनस y2, तो y1 को y मान लेते हैं तो ये हो जाएगा y, और माइनस y2, तो y2 को हम मान लेते हैं 8, तो y माइनस 8। तो इस तरह से ये इस लाइन का हो गया। ये क्या हो गया, देखिए इसमें ये हमने मान लिया इसको x1 x2 और y1 y2 इस तरह से मान लिया, तो ये हो गया। और इज इक्वल टू, अब देखिए ये तो pq का हो गया, अब ps का इसी तरह से निकालना पड़ेगा। तो ये ps का निकालेंगे तो इसके लिए भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। तो x1 को x मान लिया तो x, और माइनस x2 को 17 मान लिया तो x माइनस 17 का स्क्वायर यानी होल स्क्वायर, ठीक है। ये होल स्क्वायर हो गया, इसको थोड़ा सा ये इसमें अलग से सेपरेट कर देते हैं। तो x माइनस 17 का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे y का y लिख देते हैं, तो y, और माइनस यहाँ पे y2 कितना हो गया, 8 हो गया, सो y माइनस 8 और इसका होल स्क्वायर। सो स्क्वायरिंग कर देते हैं। सो बाय स्क्वायरिंग, अगर हम इसकी स्क्वायरिंग बोथ द साइड, सो बाय स्क्वायरिंग का स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट ये कट जाएंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो ये खुल के आ जाएगा सीधा सीधा। तो क्या आ जाएगा खुल के, x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए प्लस का y माइनस 8 स्क्वायर है, इसको इस साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी ये तो कैंसिल आउट करते हैं यहीं के यहीं। अब इसका a माइनस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर हुआ प्लस का 81, 9 81, और माइनस इसका ट्वाइस कर दीजिए तो 9 टू द 18, तो 18x आ गया यहाँ पे, और इसका भी आइडेंटिटी लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो x स्क्वायर यानी पहली संख्या के स्क्वायर माइनस और प्लस दूसरी संख्या के स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 7 का 49 हो जाएगा, तो 7 7 द 49, और माइनस इन दोनों का डबल, सो 7 टू द 14, तो ये हो जाएगा 14x। अब देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी साइड में ले जाएंगे तो एक माइनस होगा एक प्लस होगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे ये था, यहाँ पे हमारा 17 था, देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 17 था, देखिए यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, अभी पता चल गई, अच्छा हो गया अभी पता चल गई। तो ये 17 था, तो यहाँ पे 17 था, तो 17 का कितना होगा, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, कितना हो जाएगा 289, ठीक है 289, और यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 34, कितना हो जाएगा ये 34, तो 289 और माइनस 34। अब देखिए 34x को हम यहाँ ला सकते हैं, तो 34x को हम यहाँ लाएंगे तो 34x ये प्लस में हो जाएगा, माइनस का था तो, और ये तो माइनस में है ही ऑलरेडी, तो यहाँ पे माइनस 18x, और यहाँ पे क्या निकाला था अपन ने 17 का स्क्वायर जो कि 289 था, तो यहाँ पे लिख देते हैं 289, और ये 81 प्लस का है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 81। तो अब 34 में से 18 माइनस कर दीजिए तो 16 बचे, आई थिंक 16x, सो 16x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा 208 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 208,
तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 208 और अपॉन में 16, तो 16 बंदा 16 और 16 3 दा 48। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 13। अगर 13 को हम इधर ट्रांसपोज कर दें तो ये हो जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आपने देखा 5 पार्ट थे, इसमें से कोई भी 4 करने थे और ये हर क्वेश्चन इसका हर सब पार्ट 1 मार्क का था। ठीक है, तो ये हमने 17 क्वेश्चन कराया, अब 18 हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Thank you very much.